श्रावकों से उनके जीवन की अंतिम विदाई की बेला की उत्पात कर रहे हैं कि जीवन जीना ही मात्र पूर्ण नहीं है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर ये निर्णय प्रत्येक श्रावक को लेना चाहिए कि अंतिम श्वास हमारी संन्यास के साथ हो, समाधि के साथ हो। पाप प्रक्षालन का अंतिम प्रायश्चित दीक्षा ही है। पुनः समझो, दीक्षा जो है ये प्रायश्चित है। संसार का सबसे बड़ा कोई प्रायश्चित है, उसका नाम दीक्षा ही है। तपसा निर्जस्य, तपस्या करने से कर्मों के निर्जय संभव होता है। तो प्रायश्चितों में एक तप नाम का प्रायश्चित है, पता आपको? अंतरंग बहिरंग उभय तप प्रायश्चित है। प्रायश्चित लेने के लिए जब पहुंचता तो जीव उसको आचार्य प्रायश्चित तप नाम का प्रायश्चित प्रदान करते हैं। तप प्रायश्चित में 12 तपों को तपना तप और दीक्षा का लेना तप कल्याण कहलाता है। जिन प्रावच्छा तप दीक्षा लेना 12 तप व्रत 12 तप धारण करता ही जीव। संबर के हेतु में तप भी एक हेतु है। जो हमने अनादिकाल से पाप किए हैं उन पापों का प्रक्षालन कैसे हो, एक बहाना एक जलाना, समझना ध्यान से। और ये महाराजों को समझना, श्रावकों को ये समझना है कि कटनी के अध्यक्ष जी के यहाँ बर्तन खाने के रखे हैं और आजकल पाउडर का प्रचलन बढ़ गया है। पानी से पाउडर से धो दिए जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, शुद्ध नहीं होते। ये रहस्य सुनिए अभी, पर मैं खोलता हूं अभी। और इनकी वृद्ध माँ थी ना, वो पाउडर से धोती नहीं थी, वो राख से मांजती थी। पाउडर से धुले बर्तन देखना और राख से मजा बर्तन देखना। इसी प्रकार से अब विषय पकड़ना, स्वच्छ हुआ है पर मैं उसे शुद्ध मानता नहीं हूं, वो है भी नहीं। जैसे शौचालय में गए, मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। तुम साबुन से हाथ धोइए ना, तुम ये कह सकते गंदी हो जाएगी, हमारा संडा से खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, सफाई की बातें कर रहे हो। लेकिन रोगाणु की दृष्टि से, शुद्धि की दृष्टि से 7 बार हाथ धोना चाहिए। मल स्थान को भी मिट्टी से धोना चाहिए, ऐसा आगम का कथन है। तुमने पाउडर से धोए हैं, वो पाउडर तो धो देगा लेकिन शुद्धि नहीं हुई। राख। इसी प्रकार से अब विषय समझना, यहां मूल विषय के पास जा रहे हैं हम। बोल क्या रहे हैं? तपसा निर्जस्य, और तप को संपूर्ण शास्त्रों में अग्नि संज्ञा दी है। बराबर, सभी शास्त्रों ने तप को क्या दिया है? जे झाया झाड़गिए कम कलंक रहे निरंजन नाणमय ते परम पुनबे। योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, जे झाया झाड़गिए, दहन के लिए अग्नि को ही प्रकट करना पड़ेगा। कचरा को बहा देना, मल को बहा देना, कहीं ना कहीं कुछ टकराता रहता है। वो आग लगा दी ना, भस्म भस्म। इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि श्रावकों को
जो आराधना पक्ष है वो जलीय तत्व है, उससे शीतलता मिलती है, आनंद आता है, स्वच्छता मिलती है। लेकिन तुमको परिपूर्ण शुद्ध होना है तो फिर महावीर पाटनी याद करो, कोई अबच्चे बच्ची तुम्हारे घर में भोजन कर जाए तो माँ बर्तन को मांजती नहीं थी, चूल्हे में डालती थी। याद करो आप तो, कि मालूम चले कि ऐसे आदमी ने भोजन कर लिया हमारे यहाँ, हमारे बर्तन में, जिसने अबच्च खाता हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा मेरे बर्तन स्पर्श कर लिए गए हैं, उसके लिए आगम कहता अग्नि शुद्धि काम में आएगी, राख शुद्धि काम में नहीं आएगी। बुंदेलखंडी में कहो तो अग्यालो भैया, क्या बोलते, अग्यालो। स्वच्छ शुद्धि में अंतर, स्वच्छ में सफाई है और शुद्धता में पूर्ण अभाव। जैसे किसी बच्चे ने यहां मल कर दिया, ठीक, तुम पानी से धो दो, फिर सूंघना वहां, तुम्हें गंध मिलेगी। वहां पर तुम अग्नि लगा दो, उस स्थान पर लकड़ी जला दो वहां पर, फिर साहब अब सूंघना, आपको सोच की गंध नहीं मिले। नहीं, वो परिवर्तन है। आप तो पढ़े लिखे बच्चा हो, उसमें क्या विषय पकड़ो, वो परिवर्तन है। जैसे कि घर में चूहा सड़ गया और सड़े चूहा में तुमने क्या किया, अगरबत्ती लगा दी वहां पर, आपने वहां रोगाणु समाप्त नहीं किए, कीटाणु समाप्त नहीं किए, वो आपने वहां सुगंध की शक्ति से बढ़ा दिए। लेकिन कोई पकड़ नहीं पाएगा यहाँ कुछ हुआ है, पर जो दुर्गंध आ रही थी ना, वो दुर्गंध उस सुगंध में मिल करके उसके जो परमाणु है ना, वे दूसरे रोग उत्पन्न कराएंगे बेटा। एक वो कि पूरा खाली कर दो, उसका हटा दो वो सड़े चूहे को। तो अग्नि क्या करिए, स्वच्छता, स्वच्छता तेरे में गुणस्थान में आ जाती है पूर्ण। एक रहस्य में जाओ, स्वच्छता केवल्य ज्ञान में है, स्वच्छ ज्ञान, पूर्ण स्वच्छ ज्ञान। पर कर्म सापेक्ष है, अनंत अवस्था। इस पक्ष को कभी चिंतन किया, आज आपको एक नया पक्ष दे रहे हैं। अनंत अवस्था कर्म सापेक्ष है, निरपेक्ष होने पर भी सापेक्ष है। आत्मा वहां शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। क्यों? चार आघाती कर्म भी उसके साथ विद्यमान है। अनंत अवस्था में उस आत्मा में चार आघाती कर्म विद्यमान है। मात्र घाती का क्षय किया है, आघाती कर्म के सद्भाव में ही वो आत्मा अनंत अवस्था को प्राप्त है। पूर्ण शुक्ल ध्यान, विपरीत निवृत्ति शुक्ल ध्यान, ये आत्मा का पुरुषार्थ है। जिस स्थान पर तुम पहुंच नहीं पाओ, या तो आदमी श्रद्धा में डालता है, अवाच्य में डालता है, अबुद्धिपूर्वक में डालता है। सुनते हैं ना, यह शून्य मानता है। अब शास्त्रीय शब्द है, आप लोग ध्यान दो। अबुद्धिपूर्व देखता है, यह शून्य देखता है, बराबर। लेकिन सत्य है कि किसी के पुरुषार्थ तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, उसके पुरुषार्थ की कमी में समझना आप। जैसे अपन सब यहाँ बिहार करके आ रहे हैं, तो जितने भव्य श्रोता यहाँ बैठे ना, इनको आश्चर्य है। इस बात का आश्चर्य है कि इतना चल के आए सुबह से, वो सीधे साधु स्वाध्याय में लग गए। धन्य इन मुनियों को, कोटि कोटि प्रणाम करो ऐसे मुनियों को, कि चल के आए और लोग थक जाते, किसी कमरे के कोने में
विश्राम करते मिलते, लेकिन नहीं, लेटना हमारा विश्राम नहीं है। बच्चा कितने ही खेल कूद के थक जाए, माँ गोद में बिठा ले तो मुस्कुराता है। ऐसे ये पृथ्वी के ये निर्गंत लाल चले आ रहे हैं और माँ जनवाणी के आंगन में बैठ करके अब मुस्कुरा रहे हैं। माँ की गोद में थकान मिटती नहीं की। ब्रह्म नबी क्या बोले, सलू कितने बेटे हैं? कहाँ गए सलू भाई? अध्यक्ष जी कितने बेटे आपके? बुरा नहीं मान हमारी बात को है सुनना। अध्यक्ष जी के एक बेटा। अभी हम सुब्रे सार को सारू समझा रहे थे, सामने आ गया विषय। गोमटेस से चल करके तुम यहां तक आ गया, जितने कदम चले उतने कदम चलते रहे। आदमी पूछा कर तो हजारों किलोमीटर चल के पूरे देश को घूम सकता है। एक नर्मदा बहती है तो आपके महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को हरा भरा रखती है, जहां से निकलती है। पता आप लोगों को? नर्मदा का पानी गुजरात तक जा रहा है। नदी कहां से जा रही है? मध्य प्रदेश से सीधे समुद्र में पहुंच रही है। रास्ते में कितने प्रांतों को हरा भरा कर रही है। वही नर्मदा अमरकंटक के कुंड से निकलती हुई वहीं की वहीं विलीन हो जाती, क्या होता? कुछ नहीं। अध्यक्ष जी के एक बेटा है, सुंदर तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता सुंदर ना हो। बुद्धि भी होगी उसके पास। आपको अच्छा लगता कि नहीं? बेटा अच्छा लगता कि नहीं? अच्छा लगता है। तो भाई ऐसे आपके 100 पुत्र हो सकते थे, उससे अधिक भी हो सकते थे, 100%। जिस विधि से संतान का जन्म होता है उस विधि का त्याग तो आपने नहीं किया, पर संतान को जन्म नहीं देने दिया। 100 बेटों के हत्यारे कहलाएंगे आप। कोई बात नहीं है, चल अध्यक्ष जी अपने ऊपर नहीं लगाना, ये सामान्य व्याख्या कर रहा हूं। जो व्यक्ति एक बच्चे को जन्म दे रहा है, उस दिन क्या एक दिन ही उसने इंद्रिय सुख भोगा? कई बार भोगा। शरीर में उतनी कितनी शक्ति थी उसके अंदर, कितनी शक्ति थी। इस लोग खड़े हो जाओ। अध्यक्ष जी इस बच्चे को देखो, अच्छा लग रहा है कि नहीं? ऐसे बच्चे आदिनाथ स्वामी ने कितना अच्छा काम किया। 103 संतान को जन्म दिया। हमारा विषय सब में बोल क्या रहा हूं, तो जैसे जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक संतान को जन्म दिया है, वो अपने आप को वीआईपी समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। अध्यक्ष जी आज के लोगों की जो सोच है, पर ये नहीं समझ रहे हो, एक बच्चे को जन्म दिया तुमने, एक तो तुम्हारी कुशीलता का बोध हुआ, दूसरे आप कितने बड़े जैन धर्म के शत्रु ठहरे, भारत देश के कितने शत्रु ठहरे। तुम जैसे अच्छे लोग संतान बढ़ाते तो देश में अच्छे नागरिक होते। जैसे आज आप समाज को मार्गदर्शन दे रहे हो, भी बच्चे भी देते। देश बहुत बड़ा है, कटनी में रहने को स्थान नहीं मिलता, छत्तीसगढ़ चले जाते, वहां नहीं मिलता दूसरी चले जाते। अभी सतनामी समाज का इतिहास पढ़ा हमने। वो सतनामी जो धर्म चलाए जिन्होंने, वो छत्तीसगढ़ के ही नहीं है, वो हरियाणा का एक व्यक्ति था। हरियाणा से उनका परिवार चला, यहाँ आकर के छत्तीसगढ़ में एक खुला मैदान था, जंगल को साफ कर खेती की, उनके बेटे ने जन्म लिया, उसने सतनामी धर्म चला दिया। ऐसे ही महावीर स्वामी अपने पिता के एक ही बेटे थे, पर धर्म बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया?
ऐसे ही मेरा कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति इतनी संतानों को जन्म दे सकते, उसमें इतनी ताकत रहती है। सुनते जाना, आपके कदमों में इतनी ताकत है, आप एक वर्ष में हजारों किलोमीटर चल के घूम सकते हो। बराबर भैया? अब नर्मदा का पानी ही तुम रोक के रख लो तो आगे सब सूख जाएगी किसान खेती। ऐसे जितने मुनिराज हैं वे पूरे देश में व्यवहार करें, वे सुकुमाल बन के एक प्रांत में गांव में बैठ करके ये ना कहें इतना चलने से क्या लाभ। लाभ ये है जैसे नदी के बहने से फसल वर्धमान होती है, साधु के बहने से धर्म बढ़ता है। तीर्थंकर ऋषभदेव पाटनी जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, सम्मोहन लगा, अब भगवान बिहार ही नहीं कर रहे। महापुराण में लिखा तो उनके सामने कौन आया, सोधर मंदिर पहुंचा अध्यक्ष जी। बोले स्वामी आपका जन्म एक जगह ठहरने के लिए नहीं हुआ, आपका कर्तव्य विहार करिए आप। तब भगवान ने अंग बंग कलंग पूरे कौशल महाकौशल पूरे देश में विहार किए। ऐसे जितने युवा मुनिराज हैं और ज्ञानवान हैं, प्रवचन पटु हैं, इन मुनियों को एक स्थान पर रुक करके जीवन पूर्ण नहीं कर लेना चाहिए, इनको पूरे देश में विहार करना चाहिए। यदि विहार नहीं करेंगे, आप विश्वास मानो, पाटनी जी तेलंगाना गए अपन, लोग क्या बोलते थे, लोग पत्थर फेंकेंगे थूकेंगे, लेकिन इतने मुनि एक साथ निकले ना, जहां सोचते कि पत्थर फेंकेंगे, अध्यक्ष जी लोगों ने पुष्प फेंके। हाँ, इनके तो रिश्तेदार थे पाटनी जी की, वहां पर यह था कि कोई निकल नहीं सकते साधु आहारचर्या को। हम पूरी सिटी में घूमे, वो एक भी किसी ने ये नहीं कहा ये नंगे महाराज क्यों घूम रहे यहाँ पर। पूरे हैदराबाद में घर घर में चौके लगे, तो लोग बोल रहे थे, बोले महाराज ये तो पहली बार ऐसा हुआ। क्या ना, समूह का प्रभाव रहता है। आप भी कहीं जाते ना तो अकेले नहीं चाहते, आप चार से लोग बुला लेते हो, ये अध्यक्ष चले कटनी की समाज से की तरफ से महाराज पास जाना है, अकेले अध्यक्ष हो ही नहीं देगा, वो चार से लोगों को इकट्ठा करते ना भैया। ऐसे ही बड़े आदमी को अकेले कभी नहीं चलना चाहिए। नीति बोल रही है, समूह के साथ तुम जाओगे तो अलग तुम्हारी पहचान होगी। तो उस गली से भी मैं निकला, उस स्थान से निकला जहां पूरी संभावना थी कि लोग उपसर करेंगे, उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए। अपन दूर मत जाओ, अपन कट नहीं चलते। और आचार्य शांति साहब महाराज जी के इतिहास के पास जाओ। आपको पता है इतिहास, जगमोहन शास्त्री श्री पर चढ़ाने गए थे, आप कटनी न पधारे, पर महाराज को पता था कि जाना चाहिए। कटनी आई, क्या प्रभावना हुई। चार चक्रवर्ती में लिखा, इतनी प्रभावना मालूम, पंडित जी 1 महीना तो भेष बदल के रहे वहां पर। और जब बोर्डिंग में आचार्य महाराज ने चातमा स्थापित किया और फिर पंडित जी को बुलाया कि मंगलाचरण करें, आचार्य महाराज देखते कौन है, बोले ये तो पानी कमंडल भरता था। तब पंडित जी बोले गुरुजी क्षमा करो, हम आपकी परीक्षा कर रहे थे 1 महीना से। घटना घट गई, इतिहास बन गया, परंतु फिर वही कटनी ने महावीर कीर्ति, शांति सागर, विराग सागर, विद्यासागर, सब सन्मति सागर, सभी आचार्यों को खूब सेवा की। इसलिए जीवन में विहार बंद नहीं करना जब तक जंगा बल है। वो अध्यक्ष जी इन युवाओं से कहना कि ये भूल हमने की, आप लोग नहीं करना, नहीं तो आपकी करोड़ों की संपत्ति है और बच्चा विदेश भाग गया, दूसरे कब्जा करेंगे। सही कह रहे कि नहीं?
और सुना, बच्चों को समझा के रखना, आज के युवाओं को शास्त्रीय सुनो ध्यान से। किसी व्यक्ति से, स्त्री से इतना प्रेम वात्सल्य मत बढ़ा लेना। एक व्यापार शुरू हो चुका है, इसे पाटनी संभल के सुनो, पूरे देश को सूचना करो। वो व्यापार ये शुरू हो गया है कि बच्चे को फंसा लो, तो ये बातों में आ गया, इससे शादी कर लो। वो अब वासना में बढ़ के शादी कर लिए, 2-4 महीने के बाद तलाक कर दो। अब क्या होगा? एक करोड़पति अरबपति का बच्चा था, संपत्ति का हिस्सा मिलेगा आपको। एक अहिंसक समाज की संपत्ति हिंसक के पास चली गई। ये बातें आज आपको मेरी कटु लग सकती हैं, पर भविष्य में कोई ये नहीं कहेगा कि किसी ने बताया नहीं था। सत्य भैया, अच्छे लग रहे हो? पिताजी से कहना, पिताजी हम जैसे 10 और होते तो कितना अच्छा लगता। त्योरी ना त्योरी, उनके पंडित जी के 5-10 कितने बच्चे हैं? 9 हैं। सुनो, पूरा मोहल्ला बस गया, ठीक है। लेकिन इसको देखो अध्यक्ष जी, ये लड़का उन्हीं के लड़के का लड़का है। सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे भाग होगा तो अपने आप संपत्ति मिलती है। पूरे त्योरी में दुकानें बना दी, कौन भीख मांग रहा है? इसलिए ये मत कहो कि संतान ज्यादा जन्म मत दो, तुम ये कहो संतान हो पर संस्कारवान हो, अपने आप संपत्ति कमा लेगी। जरूर मिले होंगे, देख लो, तुम्हारे पिताजी युद्ध में मिले थे, ठीक है। देखो अब पिताजी से कहना, जब महाराज बन जाएंगे ना तो ये अध्यक्ष जी कहेंगे महाराज के पिताजी आए, बैठ जा। एक विषय रह गया, सुब्र सर अपनी लेखनी देखो। ये हाथ हमारे निर्गन सार ऐसे रखे रखे निकाल देंगे पूरे। अरे भाई, कोई यूं करके पूरे हाथ निकाल देगा, सुन रहे हैं आप? कोई यूं करके जीवन पूरे निकाल देगा। और एक आदमी के हाथ में लेखनी है, हजारों पृष्ठ के ग्रंथ लिख दिए, वे कुंद कुंद जयवंत हो, धरसेन स्वामी, पुष्दन भूतबली स्वामी, वीरसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी, इति विश्वाचार, ओहो बड़े बड़े महान आचार्य समंतवत, इनने एक ग्रंथ न लिखे होते, आज तुम जैनियों की कहाँ कीमत होती। दिगंबर धर्म की रक्षा किए तन सागर जी। गाड़ी दौड़ते दिखती तुमको, पर जिसमें पेट्रोल भरा दो वो डब्बा तो नीचे दबा रहता है, वो टंकी कहाँ रहती है? नीचे रहती है। वो गाड़ी दौड़ते दिखती है, तो पेंसिल तो दौड़ेगी, पर ये डब्बा ठीक होगा तो दौड़ेगी। बोलो, लेखनी है, इसके माध्यम से हजारों ग्रंथ लिख देंगे आप। बुद्धि होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, ये मुख है ना मुख, अध्यक्ष जी मुख है ना मुख, इतने प्रवचन करो पाटनी जी, तुम्हारे देश नहीं आगे ग्रंथ बन जाए। एक बे व्यक्ति बोल प्रवचन कर करके हजारों ग्रंथ बोल दिए, एक बे है दूसरे की निंदा कर करके पूरी जीवा खराब कर लिए। सुरना हर्षित निकल चुका, उस पर विचारना नहीं है। वर्तमान पर लक्ष्य रखो। पुण्य का द्रव्य वर्तमान को देखोगे, चारवाक बन के तुमको लगेगा अमुक व्यक्ति मेरे संपत्ति ले गया, और जैन बन के सोचो तो ये सोचोगे जरूर पूर्व का कोई रखा द्रव्य होगा, उसका चुक गया, चलो टेंशन फ्री। ऋण मून मंडई, जैसे ऋण लिए को चुकाने पर मुस्काता है व्यक्ति, ऐसे आय कर्मोदय को मुस्काता है ज्ञानी जी। ठीक है, बड़ा सुंदर श्लोक लिख रहे हैं। बद्धोलब्ध्वा समीबोध लाभश्च पद्मलाभ्य मुनीनाम कर्तन संपत्ति पर पूर्णम।
पदुद्दमेन नित्यम। इतनी सी बात के लिए इतनी व्याख्या हो गई। महावीर पाटने जी मित्र, घर में सुख से जीने के लिए जियो, पर मरने के लिए घर में मत जीना। सुना आप लोगों ने? जितना सुख से जीना जी लो घर में, पर मृत्यु घर में करने के लिए मत जीना। अंतिम निर्णय रखना कि जैसे आग लगाने से स्वच्छ हो जाता, शुद्ध होता है, ऐसे हम जीवन की अंतिम बेल हम तपस्या करके आत्मा के कर्मों को हटाकर शुद्ध होंगे। नित्यम लब्ध्वा उद्यमेन। श्रावक के लिए भी प्रतिदिन उद्यम करना चाहिए। लब्ध्वा समझ बोधि लाभस्य, जो स्वाध्याय किया है, आगम पढ़ा है, उसको प्राप्त करके पदमालम मुनिनाम, पदमालम मुनिनाम। देखो समय के सागर, एक भव्य श्रावक, देखो तो आपकी उम्र से तो बड़े बड़े इनके सबके नाती पोते घूम रहे होंगे बेटा, पर वे आपको नमोस्तु कर रहे हैं। क्यों? वे सोच रहे श्रावक, ये ग्रस्त, कि देखो मैंने अपने आप को कुछ कर नहीं सके, ये नन्हे से बच्चे छोटी उम्र में भगवान की मुद्रा को प्राप्त करके घूम रहे हैं। श्रद्धा से सिर टेक भी गुरु बोलते आपको, ओहो गुरु बोल रहे हैं। मैं भले आगे चलता हूं, पर पीछे तुम सबके लिए भी सुनता रहता हूं। बच्चा आया, गुरुजी। बुढ़ा आया, गुरुजी। ये 3 शहर कहाँ गए? तुम्हारी माँ भी गुरु बोलती है, तुम्हारा पिता भी बोल, तुम्हारा जीजा भी तुमसे गुरु बोल रहा है। बोलता कि नहीं? तो जब गुरु कोई कहे तो हमें सोच लेना चाहिए, सार्थक निर्मोह नियोग अनियोग क्षण मात्र में विचार कर लेना चाहिए। अब मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ। जैसे राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करते, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते ही आदमी पूरा देश देखने लगता है, ऐसे गुरु पद प्राप्त करते ही आपको पूरे विश्व के प्राणी में एक बुद्धि दिखना चाहिए। कौन जैन, कौन अजैन, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन पशु, कौन वृक्ष, सभी जीवों पर करुणा जिसकी होती है उसका नाम जैन मुनि होता है। लब्ध पद्मालम में मुनि नाम कर्तव्यम सपति परिपूर्णम शीघ्र ही। अब ज्यादा समय का भरोसा है क्या? आजकल अटैक की ऐसी बीमारी बढ़ गई है, पता ही नहीं चलता कब कौन लो लग जाता है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए प्रति समय जागृत रहो और निर्णय कर लो कि अब कर्तव्य पूर्णता की ओर ले जाओ, फैलाओ मत। कुछ बच्चों को फैलाने के लिए छोड़ दो ना, फैलाओ नहीं। अपन को बुंदेलखंड में कहले सकेल लो, अब सकेल लो, अब समेट लो। देखो क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, बुंदेल की शुरू हो रही है ना, तो वो समझ में सकेल लो भैया, समेट लो, ज्यादा फैलाना नहीं। राजेश, उन बच्चों को देखो जो 20-20, 25-25 साल के हो रहे हैं, वो मुनि दीक्षा के लिए मचर रहे हैं। एक बे बच्चे जो माँ से कह रहे गाड़ी दिला दो, एक बे बच्चे जो माँ से कह रहे दीक्षा दिला दो। क्या भाई, इस लोग विचार नहीं बदलना। सुन रहे कि नहीं? सुब्र साहब में महावीर का रूप देखते हैं। मना करने वालों की संख्या अधिक मिलेगी, ध्यान रखना आप। पन्ना की पहाड़ियों में पत्थर ज्यादा हैं, उनमें हीरे 1 ही 2 निकलते हैं। समझ रहे कि नहीं? विचित्र आत्मा सुन रहे तुम? कब से बैठे हो? अच्छा, तो मोक्ष विलासी बद्दुद्दमेन उद्यम बोधि लाभस्य रत्नात्रय के लाभ संयम समय प्राप्त करके मुनिना मुनियों पदमालम्य मुनि पद को स्वीकार करना चाहिए। सीधा सिद्धांत है यहाँ। तो कह रहे हैं देखो भाई, तुमने खूब सुख भोग लिए, अब तो जीवन का अंत होने ही वाला है, तो क्यों ना हो, माँ की सेवा से तुम बड़े हुए हो,
साधुओं की सेवा से अंतिम श्वास लो तो कल्याण हो जाएगा। पाटिल जी, हमारे सब साधु 24 घंटे तैयार रहते हैं। अभी पथरिया में ये प्रशंसनीय महाराज सब, एक गुना के दादा थे, इनने सर्वा सागर इनने सब महाराज मिल करके ऐसी सेवा की, ओहो, उनके घर के लोग क्या कर पाएंगे। बंबई से एक श्रावक आया, स्वयं के प्राण निकल रहे हैं, उन्होंने हाथ पकड़ लिया हमारा, बोले अब बैठो हम जा रहे हैं। काहे सुब्र सागर? बोले हम जा रहे हैं, हाथ पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहे। यशोधर ने कहा कि छोड़ दो सामय करो, बोले बैठो हम जा रहे हैं। और ऐसा चेहरा देखते देखते हंस चला गया, बोले नमोकार सुना। तो ऐसे प्रभु जाने, जीवन में धर्म का फल ये है कि अंतिम समय समाधि होना चाहिए, ठीक है, पर पूर्णम ऐसा समझना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, से सांगे विचार।